आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने सवाल है जो हमसे कह रहा है दीर्घवृत्त में नाभियों, शीर्ष के निर्देशांक, दीर्घ अक्ष, लघु अक्ष की लंबाइयां, उत्कीर्णता, नाभि लंब की जीवा ज्ञात करनी है, जबकि दीर्घ अक्ष हमारा एक्स अक्ष पर है और बिंदुओं 4,3 और 6,2 से होकर जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, सवाल ने हमको पहले ही देके रखा हुआ है कि दीर्घ अक्ष हमारा एक्स अक्ष पर है, तो यानी कि इसका जो समीकरण होगा हमारा वह होगा एक्स का वर्ग धन ए का वर्ग, एक्स का वर्ग बटे ए का वर्ग धन वाई का वर्ग बटे बी का वर्ग बराबर 1, जहाँ ए का वर्ग हमारा बी के वर्ग से ज़्यादा होगा, यानी कुछ इस प्रकार का जैसा हमने चित्र बना के रखा हुआ है। सवाल हमसे कह रहा है कि ये जो हमारा दीर्घवृत्त है ये 4,3 और 6,2 से होकर जाता है, यानी ये दोनों ही बिंदु हमारे दीर्घ अक्ष के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करा देते हैं, तो पहले बिंदु को संतुष्ट कराएंगे 4,3 को, तो हमारा आ जाएगा 16 बटे ए का वर्ग धन 9 बटे बी का वर्ग बराबर 1, जिसको हल करने पे इसको और हल कर सकते हैं, तो 16 बटे ए का वर्ग बराबर 1 ऋण 9 बटे बी का वर्ग। इसको हम और आगे हल कर सकते हैं, तो यानी कि यहाँ पे 1 बटे ए का जो वर्ग आएगा ये हमारा 1 बटे 16 1 ऋण 9 बटे बी का वर्ग, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम दूसरे बिंदु से संतुष्ट कराते हैं, तो दूसरा बिंदु है हमारा 6,2। जब हम दूसरे बिंदु से संतुष्ट कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 36 बटे ए का वर्ग धन 4 बटे बी का वर्ग बराबर 1। इसको हम संतुष्ट कराएंगे तो आगे हल करेंगे, तो यानी कि यहाँ पे समीकरण 1 से जो हमने 1 बटे ए के वर्ग का हमने मान निकाला था उसको हम यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे हम रखेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 36 गुणे में हमारा आएगा 1 बटे ए के वर्ग को रखेंगे तो आएगा 1 बटे 16 1 ऋण 9 बटे बी का वर्ग धन 4 बटे बी का वर्ग बराबर 1। इसको हल करके हमें b के वर्ग का मान निकालना है। हल कर देंगे तो यानी कि यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9 बटे 4 1 ऋण 9 बटे b का वर्ग धन 4 बटे b के वर्ग बराबर 1। इसको आगे लेंगे, आगे हम एलसीएम लेके इसको हल करेंगे तो आएगा 9 बटे 4 b का वर्ग ऋण 9 बटे b का वर्ग धन 4 बटे b का वर्ग बराबर 1। अब यहाँ पे इसको आगे हल करेंगे तो हल करने पे यहाँ पे हमारा 4b का वर्ग हमारा आ जाएगा, जिसको हल करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9b का वर्ग ऋण 81 धन यहाँ पे हल करेंगे तो 16 बराबर 1। इसको आगे हल करेंगे तो हल करने पे यहाँ पे हमारे सामने मान आएगा 9b का वर्ग ऋण 65 बराबर 4b का वर्ग। हल करने पे यहाँ पे b के वर्ग का जो हमारा मान आएगा, हल करने पे यहाँ पे b का वर्ग बराबर हमारा आ जाएगा b का वर्ग बराबर 13। तो ये इस प्रकार हमने b के वर्ग का मान निकाल लिया। अब ऊपर जो हमने a के वर्ग का मान रखा था समीकरण 1 में, इस मान को वहां पे रख देंगे। हमने ऊपर लेके रखा हुआ था 1 बटे a का वर्ग बराबर 1 बटे 16 1 ऋण 9 बटे b का वर्ग। तो यहाँ पे इसको हमने से हल कर दिया। अब यहाँ पे b के वर्ग का मान रख देंगे। जब हम b के वर्ग का मान रखेंगे तो आएगा 1 बटे 16 1 ऋण 9 बटे 13, जिसको हम हल करेंगे तो हल करने पे आएगा 1 बटे ए का वर्ग बराबर 1 बटे 16 गुणे 13 ऋण 9 बटे 13, जिसको हल करने पे यहाँ पे हमारा आएगा 1 बटे ए का वर्ग बराबर 1 बटे 52। इस पूरे समीकरण को हल करने पे तो यहाँ से जो हमारा ए का वर्ग आएगा ये हमारा हो जाएगा 52 और जो बी का वर्ग आएगा ये हमारा हो जाएगा 13। तो इस प्रकार जो हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण आएगा वह हमारा होगा x का वर्ग बटे 52 धन y का वर्ग बटे 13 बराबर 1। ये हमारा हो जाएगा दीर्घवृत्त का समीकरण। अब हमें अपने उत्तर निकालने हैं। सवाल ने हमसे उसने उत्तर में उत्केंद्रता पूछी थी। उत्केंद्रता के लिए हमारा सूत्र होता है b का वर्ग बराबर a का वर्ग 1 ऋण e का वर्ग। यहाँ पे जब हम e के वर्ग का मान निकालेंगे तो वह हमारा आ जाएगा 1 ऋण b का वर्ग बटे a का वर्ग। तो यहाँ पे मान रख देंगे, सभी मानों को रखेंगे तो e का वर्ग बराबर यहाँ पे a के वर्ग का मान रखेंगे जो कि हमारा 13, तो 1 ऋण b का वर्ग यानी 13 बटे a का वर्ग यानी कि 52, जिसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 39 बटे 52। तो इस प्रकार जो हमारा e का मान आएगा e बराबर ये हमारा वर्गमूल 39 बटे 52 आएगा, जिसको हल करेंगे तो e का मान हमारा आ जाएगा वर्गमूल 3 बटे 2। यही हमारी क्या होगी उत्केंद्रता होगी।
अब सवाल ने हमसे क्या क्या पूछा हुआ था ये हम देख लेते हैं। सवाल ने हमसे उत्केंद्रता पूछी थी, तो हमने उत्केंद्रता निकाल लिया, अब हम सवाल ने हमसे लघु अक्ष की लंबाई पूछी थी, तो लघु अक्ष की लंबाई हमारी 2b के बराबर होती है। b का मान जो हमारा होगा वह हमारा होता है वर्गमूल 13। b का वर्ग ऊपर हमारा 13 आया था, तो यहाँ से हमारा b का जो मान आएगा ये हमारा वर्गमूल 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारी लघु अक्ष की लंबाई होगी वो 2 वर्गमूल 13 मात्रक आएगी। अब इसको आगे हल करते हैं। आगे सवाल ने हमसे पूछा था दीर्घ अक्ष की लंबाई। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई हम जानते हैं कि हमारी 2a होती है, यानी कि 2 वर्गमूल 52, यहाँ पे 52 आ जाएगा। जिसको हल करने पे हमारे सामने आएगा 4 वर्गमूल 13 मात्रक। इसी प्रकार बाकी मानों को निकालेंगे। तो शीर्ष के निर्देशांक हमें पता है क्या होते हैं। शीर्ष के निर्देशांक होते हैं हमारे धनात्मक ऋणात्मक a, 0 और इसी प्रकार 0, धनात्मक ऋणात्मक b। यहाँ पे मान रखेंगे, तो मान रखने पे हमारा आ जाएगा धनात्मक ऋणात्मक a का हमारा मान होता है 2 वर्गमूल 13, 0। इसी प्रकार जो दूसरा शीर्ष आएंगे वह हमारे होंगे 0, धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल 13। तो शीर्ष के निर्देशांक आ जाएंगे। नाभियों के निर्देशांक हमें पता है, नाभ्य हमारी होती है धनात्मक ऋणात्मक a, 0। मान रखेंगे यहाँ पे, तो धनात्मक ऋणात्मक a का मान है हमारा 2 वर्गमूल 13 गुणे e का जो हमारा मान है ये हमारा आएगा वर्गमूल 3/2, 0। जिसको हम हल करेंगे तो हल करने पे हमारे सामने आ जाएगा धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल 39, 0। ये हमारी नाभियों के निर्देशांक आ जाएंगे। अब इसी प्रकार हमें नाभि लंब निकालेंगे। तो नाभि लंब का हमारा समीकरण होता है, सूत्र होता है 2b का वर्ग बटे a। यहाँ पे मान रखेंगे, तो मान रखने पे आएगा 2 गुणे b का वर्ग हमारा 13 बटे a का मान हमारा होता है 2 वर्गमूल 13। तो इस प्रकार जो हमारा नाभि लंब होगा वह हमारा आ जाएगा वर्गमूल 13 मात्रक। ये हमारे क्या होगा, उत्तर होगा। इस प्रकार हमने सभी उत्तर निकाल लिए। धन्यवाद। उत्तरों को एक बार चित्र में भी देख लेते हैं। तो ऊपर जैसा कि हमने चित्र बना के रखा हुआ है, चित्र में x अक्ष के परता ये हमारा दीर्घ अक्ष है, जिसमें हमारे दीर्घ अक्ष की लंबाई हमें सवाल ने हमें दे के रखी हुई थी 4 वर्गमूल 13। हमने दीर्घ अक्ष की लंबाई निकाली। इसी प्रकार हमने लघु अक्ष की जो हमने लंबाई निकाली है वह हुई है हमारी 2 वर्गमूल 13। शीर्षों के यहाँ पे निर्देशांक लिखेंगे, तो लघु अक्ष के जो हमारे शीर्ष आएंगे वह हमारे होंगे 0, वर्गमूल 13 धनात्मक में और 0, ऋणात्मक वर्गमूल 13। इसी प्रकार दीर्घ शीर्ष के निर्देशांक हमारे आएंगे 2 वर्गमूल 13, 0 ऋणात्मक और इसी प्रकार धनात्मक 2 वर्गमूल 13, 0। ये हमने शीर्षों के निर्देशांक निकाल लिए। नाभियों के निर्देशांक थे हमारे ऋणात्मक वर्गमूल 39, 0 और धनात्मक वर्गमूल 39, 0। ये हमारे नाभियों के निर्देशांक आ गए। इस प्रकार हमने सभी मानों को रख दिया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।